किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया। शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। आज एक छोटी सी कहानी एक बहू की। ये बहू जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो इसको बहुत खुशियाँ मिलती है, इसको बहुत अच्छा फील होता है, इसको सब लोगों से बहुत प्यार मिलने लगता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है इसको लगने लगता है जो इसकी सास है, इसकी सास की इसके साथ अनबन शुरू हो जाती है और इसको ऐसा फील होने लगता है कि इसकी सास इसकी हर बात को टोकती है, हर बात पे कोई ना कोई कमी निकालती है, हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती है। ये इस बात से बड़ी परेशान रहने लग जाती है। अपनी ये परेशानी वो अपने पति से शेयर करती है। कहती है कि ये जो आपकी माँ है यानी कि जो मेरी सास है, मेरी इसके साथ नहीं बन रही है अब। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों कोई अलग घर लेके रहें, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो। मैं अब आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। तो इसका पति कहता है कि देखो, तुम मुझे इस वक्त गलत लग रही हो। मेरी जो माँ है मुझे बचपन से देख रही है, मुझे बचपन से संभाल रही है, मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं लगा जो तुम मुझे कह रही हो। तो ये हम नहीं कर पाएंगे कि हम किसी अलग घर में रहें। तो जैसे ही वो पत्नी अपने पति के बारे में पति से ऐसा सुनती है कि वो भी उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो बहुत निराश हो जाती है और नाराज़ हो जाती है। निराश और नाराज़ होकर के वो अपने मायके चली जाती है। मायके में उसके पिताजी एक बहुत बड़े आयुर्वेद के वैद्य होते हैं और जैसे ही वो अपने मायके पहुंचती है तो अपने पिता से वो सारी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो अपने घर की, अपने ससुराल की, अपनी सास की हर वो बात अपने पिता को बताती है। कहती है कि पिताजी, मैं बहुत परेशान हूँ और आप ही हैं जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। तो पिताजी पूछता है, बेटी क्या हो गया ऐसा? तो वो कहती है कि जो मेरी सास है, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती। तो पिताजी, आप चूँकि आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हैं, तो आप कोई ऐसी दवाई दीजिए या यूँ कह लीजिए कि मुझे एक जहर की पुड़िया दे दीजिए जो मैं अपनी सास को खिला दूँ ताकि वो मर जाए। तो पिताजी कहते हैं, अरे बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगी, तुम्हारी सास उस जहर को खा के मर जाएगी, तो पुलिस आएगी, पुलिस तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। पुलिस ये पूछताछ करेगी कि जहर किसने दिया था, तो पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। कुल मिला के होगा क्या, हमारे दोनों परिवार कहीं ना कहीं विपदा में फंस जाएंगे। तो बेटी बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप कुछ भी कीजिए, मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना ही होगा। तो पिता कहता है, ठीक है बेटी, एक काम करता हूँ, मैं एक दवा बनाता हूँ। तो पिता अपने औषधालय के अंदर जाते हैं और कुछ एक दवा बना के लेके आते हैं। वो एक दवा होती है, एक पुड़िया होती है जिसमें एक पाउडर होता है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटी, ये जो पाउडर है ना, तुम अपनी सास के खाने में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके मिलाती रहना और देखना धीरे धीरे इन 6 महीनों में तुम्हारी सास बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो चल भी नहीं पाएगी, वो उठ भी नहीं पाएगी, वो बात भी नहीं कर पाएगी और एक दिन वो मर जाएगी। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, इन 6 महीनों के दौरान तुम्हें अपनी सास की हर बात माननी होगी, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसकी हर डांट और फटकार को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और पलट के तुम्हें कोई जवाब नहीं देना होगा। तो वो बेटी बोलती है, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी, और अपने पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और ये सब देते हुए वो अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में वही सब करना शुरू कर देती है जो उसके पिता ने बताया था। सास के खाने में थोड़ा थोड़ा करके वो पाउडर मिलाने लगती है। 2 महीने बीतते हैं। सास को लगता है ये बहू में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया, ये इतना प्यार से कैसे बात करने लगी है। 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सास और बहू के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, प्यार बढ़ता गया। तो बहू जो थी उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो मेरी सास है, जो मुझे डांटती है तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से डांटती है, ये तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। ये मुझे किसी बात के लिए, गलत बात के लिए टोक रही है तो भी मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है। तो मैं अब तक तो इन्हें बहुत गलत समझती थी, पर अब ऐसा नहीं है। ये सब सोच के वो बहुत चिंता में पड़ जाती है। वो इस चिंता में इसलिए पड़ जाती है कि उसको पता है कि वो अपनी सास के खाने में कुछ ऐसा जहर मिला रही है, ऐसा स्लो पॉइजन मिला रही है जिससे आने वाले समय में उसकी सास मर जाएगी। पर अब चूंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में आपसी प्यार बढ़ चुका है, ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो अब जो वो बहू होती है वो ये नहीं चाहती कि इस जहर की वजह से उसकी सास मर जाए। तो वो अपने पिता के पास जाती है, बोलती है, पिताजी, मुझे फिर से आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन दीजिए कि जो आपने अब तक जो दवाई दी थी, जो एक जहर की पुड़िया दी थी, उसकी कोई तोड़ वाली दवाई दे दीजिए कि अब ये दवाई काम ना करे, क्योंकि मैं अब अपनी सास को मरने नहीं देना चाहती, उसे खोने नहीं देना चाहती। तो जो पिताजी होता है वो हंसने लग जाता है। हंसते हंसते बोलता है, बेटी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ऐसी कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी। मुझे मालूम था कि समय के साथ लोग आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं, तो मैंने ऐसी कोई जहर की दवा नहीं दी थी। वो तो एक मामूली सा हाजमे का चूर्ण था। इस चूर्ण से तुम्हारी सास नहीं मरने वाली है, तुम ये चिंता छोड़ दो। तो बेटी बहुत खुश होती है और पिताजी को बहुत धन्यवाद देती है कि पिताजी आपने फिर से मुझे एक नई राह दिखाई है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इससे एक शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं,
या हमारे सास ससुर होते हैं, वो जो हमें ज्ञान देते हैं, वो जो हमें नॉलेज देते हैं, जो रास्ता वो हमें दिखाते हैं, उस पर हमेशा चलना चाहिए, उनकी बात को हमेशा मानना चाहिए। वो कभी हमें गलत राह पर नहीं लेके जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टोरी नाइट्स विद नितेश। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।